दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और जो आज का हमारा टॉपिक है वो होने जा रहा है अनबैलेंस्ड पार्ट पे। वो अनबैलेंस्ड पार्ट है हमारा शोल्डर और हमारा बाइसेप। देखिए, ये दोनों चीजें जो है जितनी मैंने अभी तक आपको अनबैलेंस्ड पार्ट बताया है, बैक और चेस्ट, बाइसेप और ट्राइसेप, ये दो तरीके से अनबैलेंस्ड होता है। एक अनबैलेंस्ड होता है कि दोनों की मैचिंग न मिलना, और एक वो हो जाता है कि इस हाथ से इस हाथ की मैचिंग न मिल पाना। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। कि मान लीजिए कि आपका चेस्ट तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन बैक आपकी बिल्कुल दबी हुई है, तो एक अनबैलेंस पार्ट ये हो गया आपका। और एक पार्ट ये हो गया कि एक चेस्ट और चेस्ट में या बैक और बैक में एक ज्यादा अच्छी आ रही है और एक कम आ रही है। तो ये दोनों ही अंतर हैं, ठीक है। वैसे बाइसेप और ट्राइसेप में कि ये बाइसेप की पीक ज्यादा अच्छी आ रही है, इस पीक अच्छी कम आ रही है, या ट्राइसेप भी अच्छी आ रही है, इसकी ट्राइसेप अच्छी नहीं आ रही है। तो ये दोनों पार्ट अलग हैं। और एक है कि इन दोनों की मैचिंग होना, बैलेंस होना, वो ये दोनों ही पार्ट अलग अलग है। जैसे आज मैं बात करने वाला हूँ शोल्डर की। तो दोस्तों, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये प्रोफेशनल लेवल पे दोनों काम होते हैं हम लोगों के अनबैलेंस्ड पार्ट पे। जैसे मान लीजिए शोल्डर, मैं शोल्डर की बात करूं और बाइसेप की बात करूं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो बाइसेप होना चाहिए वो शोल्डर से बड़ा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम कभी भी स्टार्टिंग करते हैं शोल्डर से, यानी हम अपने चाइल्डहुड डेज में शोल्डर ज्यादा करते थे, तो हमारे शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, या कभी कभी गॉड गिफ्टेड भी शोल्डर ब्रॉड रहते हैं। बचपन से आप ज्यादा हैवी लिफ्ट कर पा रहे होते हैं या कुछ करते हैं, तो आपके जो शोल्डर होते हैं वो ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आपके बाइसेप आप बनाते हो तो ये बाइसेप आपके शोल्डर की अपेक्षा कम रहते हैं। जैसे मेरे वाले केस में सेम ऐसा रहा कि मैं स्टार्टिंग से शोल्डर की एक्सरसाइज करता रहा हूँ और हैवी लिफ्ट करता रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग भी मैंने करता रहा हूँ, तो उस वजह से मेरे शोल्डर तो बड़े हो गए लेकिन बाइसेप मैंने नहीं की। 6 से 7 साल के उस कैरियर में अपने वेट लिफ्टिंग के दौरान मैंने बाइसेप की एक्सरसाइज नहीं की है, जिसकी वजह से मेरा जो शोल्डर था वो बड़ा हो गया और बाइसेप छोटे हो गए। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ भी कर लूं मैं, और मेरे बाइसेप जो है वो बराबर नहीं आ पा रहे थे किसी भी तरीके से। तो ऐसा भी समय आया कि जो मैंने शोल्डर को 3-3, 4-4, 5 महीने छोड़ दिया और केवल बाइसेप को ही ट्रेंड कर रहा हूं, यानी मैं 3-4 महीने तक मैंने शोल्डर मारा ही नहीं। ऐसी भी सिचुएशन आई है और उस कंडीशन में किसी हद तक थोड़ी सी मैचिंग करा पाने में कामयाब हुआ हूं, क्योंकि पहले जो मेरे शोल्डर थे काफी बड़े थे, अब लेवल पे हैं। अगर एक पोज में दूं आपको, और आप देखेंगे जैसे बड़े लेवल के कंपटीशन होते हैं और उसमें भी आपने देखा होगा राउंडेड मसल्स। तो राउंडेड मसल्स का मतलब यही होता है कि आपके जो ये बाइसेप हैं ये शोल्डर से बड़े होने चाहिए, बड़े दिखने चाहिए, तब ये पूरा राउंड में आके दिखेगा। और 3 शोल्डर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये हेड है, जो कि आपका फ्रंट हो गया, मिडिल हो गया और क्या हो गया, लेटरल हो गया, ठीक है। तो रियर डेंट हो गया, रियर। तो ये 3 हो गए आपके, फ्रंट हो गया, मिडिल हो गया और रियर हो गया। तो इन तीनों को आपको बराबर ट्रेंड करना है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन एक मैटर ये अलग है कि इस शोल्डर से ये शोल्डर बड़ा है और ये शोल्डर छोटा है। तो उस कंडीशन, दोनों कंडीशन है, एक प्रोफेशनल लेवल पे है और एक जो है बिगनर लेवल पे काम करते हैं। जब हम बिगनर लेवल की बात करते हैं तो हमें देखना ये कि इस शोल्डर से हमारी ताकत कम लग रही है और इससे ताकत ज्यादा लग रही है। जिससे आपकी ताकत ज्यादा लग रही है तो पक्की बात है जब आप डंबल प्रेस वगैरह करोगे तो एक हाथ से तो डंबल आप कर दोगे, लेकिन दूसरा हाथ से डंबल आपका छोटा ही रह जाएगा। तो जब आप नीचे रह जाओ तो ऊपर तक नहीं ले जा पाओगे, या इससे रेपिटेशन आपकी 10 हो गई और इससे 7 ही हो गई, तो ये सीधी सी बात है कि आपका जो शोल्डर होगा वो इसकी अपेक्षा छोटा रह जाएगा। तो इस कंडीशन में करना क्या है, छोटा डंबल है, उम्मीद करता हूं चलेगा, आपको समझना है, आप अपने हिसाब से करिएगा। तो मान लीजिए कि हमारा लेफ्ट हैंड है और यही कमजोर है, और मैं देख क्या रहा हूं कि मैं इसको जब प्रेस करता हूं तो इससे तो मैं 10 बड़े आसानी से निकलता हूं, लेकिन इससे मेरे 10 पूरे नहीं होते, मैं 8 में ही रुक जाता हूं। 8 में ही मेरा डंबल ये वापस आता है। इससे तो पूरा जा रहा है लेकिन इससे रुक जा रहा है। तो आपको करना क्या होगा, आपको काउंटिंग करनी है। पहले तो स्टार्टिंग में दोनों हाथ से ही डंबल प्रेस मारने, ठीक है। पता चला ये आपके 10 हो गए, चलो कोई बात नहीं, आपने रख दिया और इससे नहीं हो रहा। अब आपको अपने इस शोल्डर की पावर को बढ़ाना है, इसके बराबर करना है, पैरेलल करना है। जब आप दोनों पैरेलल कर लोगे तो आपको रिजल्ट आने लगेंगे। तो आपको पैरेलल करना है। जब आप मारोगे तो लास्ट के 3-4 सेट जब आप शोल्डर कर चुके होगे तो आपको आपका मसल्स बढ़ाने का टारगेट यहाँ पे नहीं है, केवल इतना टारगेट है कि आप अपनी ताकत को पैरेलल कर पाओ दोनों शोल्डर्स के बराबर।
तो आपको 3 से 4 सेट अकेले हाथ के इस तरीके से मारने, इस तरीके से आपको मारने हैं। ठीक है, तो ये तो आपका फ्रंट हो गया। जब बात करती है मिडिल की, तो मिडिल की बात करनी है तो आपको सेम एक हाथ से ये फ्लाई करना है, एक ही हाथ से करना है। ये तभी करना है जब आपका पूरा शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट के सेट में करना, ताकि पावर हमारी पैरेलल हो सके। ये जब हम रियर की बात कर रहे हैं तो देखिए आप, एक ही हाथ से ये करना है, और वहीं एक ही हाथ से आपको ये करना है। जब ऐसा आप कर पाओगे तो आप कुछ समय बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3 महीना 4 महीना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप क्या देखोगे, आपको कुल मिलाकर इस लेफ्ट हैंड को राइट से मजबूत बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये तो आइडियल हैंड है, ये तो आधा इंच वैसे ही ज्यादा रहना है, कितनी भी लाख कोशिश आप कर ले, लेकिन इसको आप बराबर कर लोगे तो आपका अंतर जल्दी कोई पकड़ नहीं पाएगा। ऐसे अपने इतिहास में बॉडी बिल्डर्स ओलंपिया लेवल में भी बहुत कम हुए हैं जिनको लोगों ने सेमेस्ट्री पे ये कहा हो कि किंग ऑफ सेमेस्ट्री है ये, और उसकी जो सेमेस्ट्री थी वो सबसे बेहतरीन थी और पूरा बैलेंस्ड बॉडी थी, पूरी तरीके से वेल बैलेंस्ड थी। ऐसे एक ही 2 बॉडी बिल्डर हुए हैं जिनका पूरा बाइसेप दोनों एक जैसे देखने में लग रहे हैं, या बैक दिखाते हैं तो सब एक जैसा लगता है, ऐसे बहुत कम बॉडी बिल्डर हुए हैं। तो बस मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको इस तरीके से, आपको इस हाथ से बराबर करनी है ताकत जब आप करोगे तो, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है तो आपका तो ये खैर कवर हो जाएगा इस तरीके से करके। लेकिन एक बात मैंने बोली ना, बाइसेप और शोल्डर का रेशियो बनाना बहुत जरूरी है। बाइसेप छोटा होना चाहिए और बाइसेप आपके, शोल्डर आपका छोटा होना चाहिए, बाइसेप आपका बड़ा होना चाहिए शोल्डर से। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल लेवल पे चला जाता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको सबसे पहली चीज यही ध्यान रखनी है कि आप भाई हमें भी नहीं मालूम हमारी जेनेटिक क्या है, आपने स्टार्ट किया, आप बिगिनर हो, एज अ बिगिनर आपने स्टार्ट करते हो, आप जिम जाते हो तो आप क्या देखते हो कि आप बाइसेप भी बराबर मार रहे हो एक हफ्ते में, शोल्डर भी एक हफ्ते में एक बार मार रहे हो, लेकिन देख क्या रहे हो कि आपके शोल्डर ज्यादा बड़े हो रहे हैं। ठीक है, और उसकी अपेक्षा बाइसेप हमारे कम रहे जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप यहीं पर अलर्ट हो जाइए। आपको करना क्या होगा, शोल्डर को थोड़ा कम ही ट्रेंड करना है, क्योंकि कभी भी 2 साल बाद, 1 साल बाद या 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जब भी आप शोल्डर मारोगे आपका वो बड़ा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पता लग चुका है। लेकिन यहाँ पर आपका बाइसेप जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो यहाँ पर आप कुछ समय के लिए शोल्डर छोड़ सकते हो, शोल्डर नहीं कर सकते हो, या बहुत ही हल्के वेट से या लाइट वेट से वार्म अप के तौर पे आप शोल्डर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यही करना है कि आपको ध्यान रखना है शोल्डर और अपने बाइसेप का बहुत ज्यादा, कि अगर आपका रिस्पॉन्स शोल्डर पे ज्यादा आ रहा है तो आपको शोल्डर कम करना है, बाइसेप ज्यादा करना है। जैसे ही आप देखोगे कि आपका शोल्डर और बाइसेप एक बराबर के रेशियो में आ गया है, तब आप शोल्डर स्टार्ट करिए और फिर देखिए कि शोल्डर आपका बड़ा हो रहा है या बाइसेप, मैंने क्या कहा, बाइसेप आपका बड़ा होना चाहिए। तो कुल मिला के बाइसेप को ही आपको ट्रेंड करना होगा, शोल्डर को अपने हिसाब से। जेनेटिक है, किसी किसी को हो सकता है बाइसेप अच्छे हो जाए, लाख कोशिश करने के बाद भी शोल्डर उतने रिस्पॉन्स ना दे, तो ऐसी कंडीशन में आप फिर तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि आपके जब ज्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन शोल्डर ही नहीं दिख रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो इसका बैलेंस करके रखना पड़ेगा। तो ये जेनेटिक है, ये जब आप करते हो तो आपको पता लगता है। खैर ये जो आपके ट्रेनर होते हैं, जो आपके जिम में होते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर पाएंगे, या अच्छा ट्रेनर है तो वो आपको बता पाएगा कि किस तरीके से अनबैलेंस्ड पार्ट को सही करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ आप इससे काफी सुधार करेंगे। धीरे धीरे मैं और मसल्स को कवर करूंगा, जैसे ट्रैप मसल्स हो गई, ट्रैप मसल्स भी हमारे शोल्डर का ही हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर शोल्डर, ये ऐसा पार्ट होता है, ये दोनों ऐसे पार्ट होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा सुंदर बना देते हैं। शोल्डर और ट्रैप मसल्स ऐसी होती हैं जो आपको सुंदर बना देती हैं। वही अगर आपकी ट्रैप मसल्स दबी हुई है तो पूरी बॉडी आपकी अच्छी होगी। अगर आपके मसल्स में ट्रैप मसल्स नहीं है तो वो देखने में ऐसा लगेगा जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। कितनी भी अच्छी बॉडी होगी वो आपको आधी अधूरी ही लगेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छी लगी होगी, और मैं और वीडियो बनाऊंगा और प्रोफेशनल लेवल तक आपको लेके जाऊंगा अनबैलेंस्ड पे। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।